नाइजर के अंदर मुख्तलिफ ममालिक दुनिया की जो बड़ी पावर हैं वो इस वक्त जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का जो टर्न ओवर हुआ है, जो और रजीम चेंज हुआ है, उसका हिस्सा क्यों बन रही हैं। इसी सीरीज़ में हम बात करेंगे फ़्रांस की। फ़्रांस एक ऐसी कंट्री है कि जो दुनिया में जिस वक्त कॉलोनाइजेशन का टाइम चल रहा था, उस वक्त से फ़्रांस पूरी दुनिया के अंदर जो है कॉलोनी की उस भाग दौड़ में शामिल था। जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन था, स्पेनिश था, उसने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया। इसी तरह यूएसए था, रशिया था। सो इस दौड़ में फ़्रांस भी पेश था। फ़्रांस जो है, फ़्रांस ने ऐसे कब्ज़ा किया और अफ्रीका की एक कंट्री है नाइजर, उसके अंदर इसने कब्ज़ा कर लिया। वहाँ पे कब्ज़ा करने के बाद इसने वहाँ पे तमाम जो उसके मिनरल्स हैं, उन तमाम चीज़ों को इसने एक्सप्लोर किया। जिस वक्त से नाइजर ने इनसे आज़ादी ली है, उससे लेकर अभी तक जो है वो फ़्रांस है। फ़्रांस के कुछ इंटरेस्ट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। सो फ़्रांस की क्या दिलचस्पी है नाइजर के अंदर। नाइजर अफ्रीका की वो एक छोटी सी कंट्री है कि जिसके अंदर यूरेनियम पाया जाता है, और दुनिया का जो यूरेनियम है उसका तकरीबन 7% जो यूरेनियम है वो इस वक्त नाइजर से निकलता है। अब फ़्रांस वहाँ से जो यूरेनियम है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके फ़्रांस में एक्सपोर्ट करता है। फ़्रांस को यूरेनियम वहाँ से हासिल होने की वजह से उसको एक बहुत बड़ी जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी में जो सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट, वो हासिल हो जाती है। अब फ़्रांस इसी वजह से किसी भी सूरत नाइजर को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि फ़्रांस पूरी दुनिया को असला सप्लाई करता है। डिफेंस के जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो सब फ़्रांस सप्लाई करता है। सो फ़्रांस की एक जो जीडीपी है उसका एक बड़ा हिस्सा इनको इस तरह से हासिल होता है कि वो दुनिया से जो वेपन बेचते हैं, वेपन दुनिया को जो वो तकसीम करके उससे एक बहुत बड़ा वो सरमाया पैसा इकट्ठा करते हैं। फ़्रांस की दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स हैं। एक इंडिया है, इंडिया के पास फ़्रांस से बहुत बड़े बड़े जो जेट हैं वो, उसके पास मैरीन सब मैरीन जो हैं वो फ़्रांस की हैं। अब फ़्रांस वहाँ से यूरेनियम लेने की वजह से उसका इंटरेस्ट नाइजर के अंदर जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा नाइजर के अंदर कुछ मुस्लिम ग्रुप हैं जिनको टेररिस्ट या एक्सट्रीम ग्रुप कहा जाता है, जिनमें आईएसआई है, आईएसआईएस जो इस्लामिक स्टेट है, बोको हराम है, अल-कायदा है। ये वो एक्सट्रीम और टेररिस्ट ग्रुप हैं जो वहाँ पे एक्टिव हैं, और इनके काफ़ी लोग वहाँ पे जो है वो नाइजर के अंदर मौजूद होते हैं, और वो वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। अब नाइजर के अंदर इन लोगों की मौजूदगी की वजह से जो फ़्रांस है उसको बड़ी दिक्कत आ रही है। वो यहाँ से, क्योंकि ये तमाम जो जितने भी जिहादी तंजीमें हैं, ये इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि वो वेस्ट को यहाँ पे आने दे या फ़्रांस को, और वो यहाँ से यूरेनियम ले जाए। इसी वजह से जो सहारा का एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है फ़्रांस ने। फ़्रांस की जो मिलिट्री बेस वहाँ पे नाइजर के अंदर है, उसने सहारा के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है इन्हीं जो जमातें इनके ख़िलाफ़। इस वजह से यहाँ पे जो नाइजर है, इनके लोग काफ़ी नफ़रत करते हैं फ़्रांस से। एक तो इस वजह से कि फ़्रांस वहाँ पे काबिज़ रहा, दूसरी इस वजह से कि फ़्रांस वहाँ पे आके एक्टिविटीज़ करके वहाँ पे मिलिट्री के थ्रू उन लोगों को इस्तेमाल करके वहाँ से उनके जो मिनरल्स हैं, रिज़र्व हैं, उनको वो फ़्रांस के अंदर मुंतकिल कर रहा है। इस वजह से जो फ़्रांस है, फ़्रांस वहाँ पे ये चाहता है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे एक मिलिट्री हुकूमत आ जाए, उसके थ्रू वो यहाँ से पीसफुली तमाम इन जो मिनरल्स हैं, जो रिज़र्व हैं, जो यूरेनियम है, उनको वो एक्सपोर्ट करता रहे फ़्रांस के अंदर। अभी जो जिस वक्त रजीम ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद लोगों ने फ़्रांस की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर जो है इसके झंडे को जलाया गया, और फ़्रांस के अगेंस्ट जो है
بے شمار سلوگن ان لوگوں کے موسٹلی فرانس کے اگینسٹ تھے، اور فرانس اسی وجہ سے وہاں پہ یہ کوشش کر رہا تھا، اور فرانس نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ وہاں پہ جنگ کر سکتا ہے، لیکن جنگ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے پیچھے کیونکہ یہاں پہ رشیا بھی موجودگی ہے، یہاں پہ یو ایس اے کی کچھ لوگوں کی موجودگی ہے، ٹرکی بھی یہاں پہ انوالو ہے۔ سو ایسی صورتحال میں مختلف ممالک یہاں پہ مل کے جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور وہ چیز کہ جو فرانس کے حق میں جاری ہوئی یہ چیز کہ یہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ ویسٹ کے بڑا حق میں تھا، اور انہوں نے اس پریزیڈنٹ نے ویسٹ کے لوگوں کو بڑے یہاں پہ حق حقوق دیے تھے، ان کے ساتھ بڑی نیگوسیشن کی تھی، بڑے ایگریمنٹ کیے تھے، جن کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ پراپر آتے تھے، اور اسی وجہ سے یہاں کی کچھ لوگ اور کچھ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں کی، وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ویسٹ کے ساتھ یہ یورپ یا امریکہ کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن بنے نائجر کے، اور کیونکہ وہ مسلم کنٹری ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اکثر مسلمان جو ہے وہ ویسٹ کو ہیپوٹائز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ اچھے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ویسٹ کا ایجنٹ شمار کرتے ہیں۔ تو یہ تھا فرانس کہ فرانس جو وہاں پہ نائجر کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو ولاگ ہوگا اس میں ہم امریکہ اور رشیا کی بات کریں گے کہ رشیا کی کون سی جو ایک گروپ ہے، ملیشیا ہے، وہ یہاں پہ کیسے ایکٹیویٹیز کر رہی ہے۔